तो हम बात कर रहे थे कि 11111 इफ इट इज कमिंग 91 टाइम्स, ये एक नंबर है आपका 11111 which is occurring 91 times. So is this number is a prime or composite? You have to fill this blank. ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, ये अपने को मालूम करना है। यहां आपको फिल करना प्राइम है या कंपोजिट। एनी गैस? कोई बच्चा कोई गैस करेगा? गैस करो, गलत होगा कोई दिक्कत थोड़ी यार। तुम लोग थोड़ा फ्री होके बात किया करो यार, तुम लोग बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। प्राइम। ओके, सो यू आर सेइंग प्राइम। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर प्राइम। प्राइम, चलिए ठीक। तो आपने सब, आप लोग कह रहे हैं प्राइम होना चाहिए। चलो देखते हैं। पहली बार ठीक है, पहले इसको समझिए है क्या, इसका मतलब क्या है इस चीज का। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसी के बाद क्रैश, इसी के बाद बंद हो गया था ना नेट, क्यों? देखिए, सो सबसे पहले ये देखें कि मैंने अगर 4 टाइम 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है। जस्ट रीड इट, इट इज 1111। सो आई रिटन 1100, ठीक है ना, 10 and plus 1 11, तो 1111 वी कैन राइट लाइक दिस। इसी चीज को तो ये लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो 1000 था उसको 10 क्यूब लिख दिया, 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, इसको 10 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया। ध्यान से देखिए, ये आपकी पूरी की पूरी जीपी बन गई। ठीक, तो यदि कभी भी जीपी इस टाइप की बनती है, ध्यान देना, अगर मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख दूं, इस जीपी का अगर मैं समेशन कर दूं, अच्छा चलो बाद में करेंगे वो चीज, पहले ये ध्यान। तो अगर कोई नंबर, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन दैट विल फॉर्म द जीपी लाइक दिस। मान लो 55555 होता, तो यहाँ 5 into 1000 होता, 5 into 100 होता, 5 into 10 होता, 5 into 1 होता, फिर 5 कॉमन ले लेते, अंदर जीपी बन जाती। इस बात का ध्यान रखिए, 1 कितने बार रिपीट किया अपन ने बेटा? 4 बार रिपीट किया है। 1 4 बार रिपीट हुआ है, और यहाँ 10 की पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है। जितनी बार 1 अकर होता है, 10 की पावर उससे 1 कम आएगी, पहली बात। दूसरी बात, 4 टाइम्स 1 आया, नंबर और टर्म कितने होंगे? 1 2 3 4। जितने बार 1 आएगा उतने सारे टर्म होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितने बार 1 आएगा 10 की पावर उससे कम। ये 2 बातें समझ में आ गई ना। 111 अगर 91 टाइम्स आएगा, इसका मतलब जो 10 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 91 नहीं होगी, एक कम होगी, 90 होगी, प्लस 1 into 10 की पावर 89 प्लस डॉट 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 अप टू 10 प्लस 1। अच्छा, कितने सारे टर्म होंगे? हाउ मेनी टर्म्स आर दिस? तो ये टर्म्स होंगे 91 टर्म्स। इससे इस चीज को अपन ने पकड़ लिया। क्या पकड़ा? 1 कितने बार आया बच्चे? 4 बार आया। 1 अगर 4 बार आया तो हमारे पास 4 बार ये टर्म्स आएंगे, और 10 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्यू होगी। 1 को आप चाहो तो 10 की पावर 0 लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10 की हाईएस्ट पावर क्यूब होगी, जितने बार 1 आता है उससे एक कम 10 की पावर में आएगा, पहली बार। और जितने सारे टर्म है उतने बार रिपीट होगा। तो अगर 91 टाइम्स 1 आया तो 10 की पावर 90 हाईएस्ट आएगी, उससे फिर कम आती जाएंगी, तो कहां तक आएंगी? 1 तक आएंगी। ऐसे कितने सारे टर्म होंगे? 91 टर्म होंगे। अब मैंने इस सीरीज को उल्टा लिख दिया, 1 + 10 + 10 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 10 की पावर 89 + 10 की पावर 90। अब ध्यान दीजिए, तो जीपी बन गया। नाउ दिस इज जीपी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी? 1। व्हाट इज कॉमन रेशियो हियर? 10। नंबर ऑफ टर्म वी हैड ऑलरेडी सीन 91। गिन सकते हो बेटा, 1 2 3, ये 90 हो गया। तो 90 टर्म तो यहां से यहां तक हुआ, प्लस 1 टर्म, सो टोटल नंबर टर्म इज 91। अब इस पे सम टू एन टर्म का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो जीपी है, इसका सम करना है। तो सम टू एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1। व्हाट इज ए हियर? 1, ठीक है। r इज हियर 10, नंबर ऑफ टर्म इज हियर 91 - 1 अपॉन 10 - 1, ये आ गया, ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं यहां वापस इसको लिखना चाह रहा हूं 111, या चलो ये 777 लिख दिया, ये 777 लिख रहा हूं मैं, या इसको मैं सीरीज वाइज लिखूंगा तो देखो क्या होगा। इसको मैं सीरीज वाइज लिखूंगा तो क्या होगा? 7 into 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो 4
प्लस 7 कॉमन ले लो, प्लस 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, है ना। इस नंबर को हम ये लिख सकते हैं और इससे ये हमारा समीशन बन गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस नंबर से देखिएगा, यहाँ 7 आ रहा है कॉमन, इसका मतलब 7 ही रिपीट करेगा। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितने का आ रहा है? व्हाट इज द कॉमन रेशियो हियर? हियर कॉमन रेशियो इज 10। अगर 10 का कॉमन रेशियो है, इसका मतलब 7 7 7 7 बार बार रिपीट करेगा। इसी बात को मैं समेशन से कैसे पकड़ूंगा? 7 10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन नीचे आएगा, सॉरी 10 माइनस 1, तो ये कॉमन रेशियो 10 है। तो 7 आया तो मतलब नंबर ए 7 हो गया। 10 की पावर 5 मतलब 5 बार नंबर आएंगे, 7 कितने बार आएगा? 5 टाइम्स आएगा। और क्योंकि कॉमन रेशियो 10 है, इसलिए 7 7 7 7 7 ही आएगा। क्लियर? फिर मैंने कहा मान लो कि एक सीरीज ऐसी होती 1 10 स्क्वायर 10 4 10 6, ये सीरीज होती, ठीक। अब इसको मैं ऐड करता हूं, यहाँ 10 की पावर 6 लिखा, 10 की पावर 4 लिखा, 10 स्क्वायर लिखा, 1 लिखा, सबको ऐड किया, तो ये नंबर बन गया 1 0 1 0 1 0 1 0। अब अगर इसका मैं समेशन लिखता हूं, इसका समेशन क्या आएगा? देखो, ये नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 4 प्लस 10 6, ये इतना हो गया। अच्छा, इसका समेशन क्या होगा देखते हैं। इसका समेशन होगा, फर्स्ट टर्म में 1, r is here what? 10 square की पावर नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, नंबर टर्म 4 है। कितने नंबर टर्म है गिनो? यहाँ बीच में मिसिंग टर्म है, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 1 बीच वाला मिसिंग, 2 3 4 मिसिंग, 5 6 7, 7 है ये, माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 1 1 रिपीट होगा, पहली बात 1 1 1 रिपीट होगा। अच्छा, कॉमन रेशियो अगर 10 स्क्वायर है, कॉमन रेशियो अगर 10 स्क्वायर है, इसका मतलब हर एक नंबर के बाद एक जीरो आएगा, तभी 10 स्क्वायर कॉमन रेशियो आएगा। अगर कॉमन रेशियो मान लो 10 स्क्वायर है, तो क्या करना है? 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 0, फिर 1, ऐसे आएगा। कॉमन रेशियो 10 है तो 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब आएगा। अच्छा, मान लो अगर कॉमन रेशियो 10 क्यूब होता, तब क्या करते? 10 क्यूब की पावर मान लो 4 होता, माइनस 1 अपॉन 10 क्यूब माइनस 1, और बाहर सपोज कर लो 1 होता, तब ये नंबर क्या होता? तो ये चीज समझ में आ गई कि अपने पास 2 जीरो गैप आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो जितना ये पावर होगा ना, ठीक है, जैसे 10 स्क्वायर पावर था तो एक जीरो गैप, नंबर के बीच में एक जीरो आया, और 10 की पावर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब इसके बाद यहाँ की बात की चीजें पकड़ में आएंगी आपको। अब ये मुझे बताओ, ये जो 91 है, ये प्राइम नंबर है क्या? 91 प्राइम नंबर है या 91 किसी दो नंबर का प्रोडक्ट है? यस। अरे भाई, 91 किसी टेबल में आता है? टेबल आपको याद है या नहीं याद है? चलो मैं आप सबको बोलो 13 का टेबल पढ़ना चालू करो। 13 के टेबल में 91 आ रहा है क्या? यस सर। तो हाउ मेनी टाइम्स? 13 इंटू 7 minus 1 upon 10 minus 1. Now this can be written as 1 into, now I am writing 10 की power 7 की power 13 minus 1 upon 10 minus 1. लेकिन यहाँ जो कॉमन रेशियो वो कितना हो गया? 10 की पावर 7 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए ध्यान से, इस चीज को देखिए, जो पावर के अंदर आ रहा है कॉमन रेशियो, ये जो पावर के अंदर आ रहा है ये बेटा कॉमन रेशियो है। तो ये जो 13 के अंदर में आया ये आपका कॉमन रेशियो है, 10 की पावर 7, ठीक है। मैंने इसलिए पहले कह दिया था आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 10 की पावर 7 की पावर 13, तो ये कॉमन रेशियो है। तो जो कॉमन रेशियो होता है उसका डिफरेंस तो नीचे होना चाहिए था, r माइनस 1। तो मैं अब इस रिजल्ट को ऐसा लिख रहा हूं, 1 इंटू 10 की पावर 7 की पावर 13
-1 अपॉन 10 की पावर 7 -1 इंटू 10 की पावर 7 -1 अपॉन दिस 10 -1। और इसके बाहर कुछ नहीं है तो मान लो इसके बाहर भी 1 है। अब क्लियर दिख रहा है ये एक नंबर होगा जिसमें 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, क्यूब था तो 2 जीरो आए थे, स्क्वायर था तो 1 जीरो आया था, 1 के बाद 6 जीरो आएंगे, फिर 1 आएगा, ऐसा 13 बार 1 रिपीट हो जाएगा। तो ये भी एक नंबर बनेगा बहुत बड़ा, तो दिस विल बी ए 1 नंबर। ठीक है, एक ये नंबर बनेगा, समझ में आ रहा, कुछ ऐसा नंबर बनेगा। 1 क्यूब था तो 1 के बाद कितने जीरो आए, 2 जीरो आए। यहाँ 7 है तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, 6 जीरो आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर 6 जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, कुछ ऐसा नंबर बनेगा ये। फिर 1, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 1, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर ना, फिर 1, कुछ ऐसा नंबर एक बन जाएगा ये। मुझे एग्जैक्ट नंबर क्या उसका मतलब नहीं है। 10 की पावर 7 -1, यहाँ तो 1 7 बार आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 1 1 1, ये हो गया 3 और ये 7। तो क्लियर दिख रहा है कि हमने इस पूरे नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर बेटा, दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अगर ये जो लास्ट वाला ये जो 91 था, ये अगर प्राइम नंबर होता तो कैन आई ब्रेक इट? जवाब चाहिए मुझे। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर होता, ठीक है, सपोज कर लो 93 होता, 93 प्राइम नंबर है ना, सपोज कर लो, या 91 के 93 होता, आई थिंक 93 इज प्राइम नंबर। नहीं, नहीं है, 93 तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ एक प्राइम नंबर होता आपके पास, तो क्या आप इसको ब्रेक कर सकते थे? ऐसा नहीं कर सकते थे, तो ये सिंगल क्वांटिटी होती। इसका मतलब पूरे क्वेश्चन का दारोमदार इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि 91 आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट। तो 91 तो हमें स्टार्टिंग से मालूम है भाई कि हमारे पास 91 जो है बार 1 आ रहा है, तो 1 कितने बार रिपीट हो रहा है, वो 91 है। अब यही चेक कर लो कि भैया ये 91 प्राइम है कि कंपोजिट है। अगर ये कंपोजिट है, 91 कैन बी रिटन एज, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये देखो 91 टर्म्स आए है ना, 91 टाइम्स 1 आया, तो 91 को आप देखो, क्या 91 को अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 7? क्योंकि ये दो कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, तो इसकी एक अलग सीरीज बनेगी, इसकी एक अलग सीरीज बन जाएगी एंड अल्टीमेटली, क्योंकि 91 दो नंबर के प्रोडक्ट में आ रहा है, इसलिए वो दो सीरीज में डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए? जब ये पूरा मेथड आपके दिमाग में बैठा होगा, प्रोसीजर बैठा होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब ये देखिए हमने क्या कहा, 1 1 1 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 n टाइम्स। 2 2 2 कितने बार आ रहा है? n डिजिट्स हो रहे हैं, और 3 से 3 n डिजिट्स हो रहे हैं। थोड़ा ट्राई। पहली बात तो ये सब देखिए ध्यान से कि अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो चीजों का होल स्क्वायर क्रिएट करने में मुझे दिक्कत होगी ना। सीरीज का होल स्क्वायर क्रिएट करने में मुझे पूरी सीरीज का होल स्क्वायर लाना पड़ेगा। उसकी बजाय मैं होल स्क्वायर को ओपन करूं, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। तो मैं काम करता हूं, ये यहाँ एन डिजिट है, यहाँ भी एन डिजिट है, तो दोनों एन डिजिट वाले टर्म एक तरफ ले जाता हूं, इसको उठा के इसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा। सो नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस, इट इज 333, देखिए इट इज 333 होल स्क्वायर प्लस 222 एन डिजिट चल रहा है, वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 111 2 एन डिजिट्स। इस बात को समझिए, ये एन डिजिट है, ये भी एन डिजिट है, तो इनको ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। और होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ यू टेक लेफ्ट हैंड साइड, ना ये एन टाइम आया तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना, ब्रैकेट में ओपन कर दूं, 3 इंटू 10 की पावर, अगर n बार रिपीट हो रहा है 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? n से एक कम, है ना। जैसे वहां पे अपने पास कितने बार रिपीट हुआ था, बोलो 4 बार 1 आया था, तो 10 क्यूब आया था। तो यहाँ n बार अगर 3 आ रहा है तो 10 की पावर n-1 आएगा हाईएस्ट, प्लस 10 की पावर n-2,
अप टू 10 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2, फिर 2 कॉमन ले लिया, ये भी n डिजिट आ रहा है, तो यहाँ भी 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 10 की पावर n माइनस 2 अप टू 10 प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लें, तो अगर 3 ब्रैकेट में इसका सम कर ले जीपी का, फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमा रेशियो इज 10, नंबर ऑफ टर्म इज n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, दिस क्वांटिटी का होल स्क्वायर plus 2 into, again let's apply GP here, so first term is 1, comma ratio is again 10, number of term is again n minus 1 upon 10 minus 1, so this is 3 bracket 10 की पावर n minus 1 का होल स्क्वायर, डन। क्या हो गया स्पर्श, मैसेज नहीं देखा था क्या? चलो ध्यान दो बेटा। तो हमने सबसे पहले इस 3 को क्या किया, इसमें से 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। चलो ये बाद में तुमको अलग समझा दूंगा, पहले तो इसको मैंने लिख दिया 3 कॉमन, और ये n टाइम्स रिपीट हो रहा था, ये n डिजिट था ये। एक सेकंड बेटा, इसको भी साथ में कवर कर लें। तो यहाँ पे आपके पास अगर n डिजिट है तो यहाँ पे 10 की हाईएस्ट पावर एक कम आएगी, n माइनस 1 आएगी, प्लस 10 की पावर n माइनस 2 अप टू 10 प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा 2 हमने कितने बार रिपीट किया, n बार, तो फिर सेम 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 10 की पावर n माइनस 2 अप टू 10 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा ये जीपी है, इसमें मैंने जीपी का समीशन लगा दिया, तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमा रेशियो इज 10, नंबर ऑफ टर्म इज n, तो 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 2, इसमें सम 2 n टर्म लगा लो, 1 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। अब इसका होल स्क्वायर कर दें, अपॉन 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 9 का होल स्क्वायर 81, प्लस 2 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 10 अपॉन 3 अपॉन 81, अभी कुछ कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूं, बाकी देखूंगा बाद में। सो 3 अपॉन 81, ओपन कर दीजिए इस ब्रैकेट को, तो 10 की पावर n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहां से आप ये 1/9 कॉमन ले सकते हो, बस ये रहा, ये इसका होल स्क्वायर है, तो मैं बोलूँ गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्योंकि 3 बच के हो रहा कॉमन, तो ये अब तो आपके पास पूरा ही चेंज हो गया, तो यह 1/9 बचेगा, और 1/9 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास बचेगा ही नहीं, ये होल स्क्वायर है ना इसका, अपन एक अंदर वाले का होल स्क्वायर किया, करेक्ट कर लो। ये देखो ध्यान से, 9/81 1/9 हुआ, यहाँ बच गया आपके पास 1/9, यहाँ हो गया 2/9, तो 1/9 कॉमन, यहाँ बच गया 10 की पावर n का 10 की पावर n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर n माइनस 2, तो ये क्वांटिटी, सॉरी प्लस 1 है यार, ये क्वांटिटी कैंसल, सो देखो 1/9 ये हो गया 10 की पावर 2n, और प्लस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 1, बस अपॉन 1 ही है, 9 अंदर भेज दो, हो गया क्वेश्चन। 10 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, इसे लिख दिया 1 इंटू 10 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। अब क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है जीपी का, 10 है, और नंबर ऑफ टर्म कितने, 2n है, और a क्या है, 1 है, इसका मतलब 1 कितने बार रिपीट होगा आपके पास, बताओ, 2n टाइम। 210, ऑप्शन डी 240। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज से जो मीनिंग ड्रॉ करेंगे उसमें गलती मत कर देना, फिजिक्स में तो इतना चीज आप पढ़ चुके होंगे, जानती हूँ।
यहां हम जो कह रहे हैं आपको, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एक बॉल हमने ड्रॉप की 48 फीट से, ड्रॉप होने के बाद वो रिबाउंड हुई, ऊपर गई, फिर वापस गिरी, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर वापस गिरेगी। हर बार रिबाउंड होने पे पिछली हाइट का 2/3 वो वापस रिबाउंड होती है ना, गिरती है, 2/3 रिबाउंड होती है। जैसे बॉल आपने गिराया 48 फीट से, उसका 2/3 रिबाउंड हुई, फिर गिरी, फिर उसका 2/3 रिबाउंड हुई, फिर गिरी, फिर उसका 2/3 रिबाउंड हुई, फिर गिरी, फिर उसका 2/3 रिबाउंड हुई। तो टोटल इसने जो वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर फाइनाइट बार है तो आपको मालूम होना चाहिए ना कितने बार करेगी, वो तो मालूम ही नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट थिंग जो अपन, अगर हम फिजिक्स वे से सोचते हैं तो हमें लगता है यार कितने बार होगी मालूम ही नहीं है, क्वेश्चन गड़बड़ है। नहीं, क्वेश्चन सही है। कितने बार रिबाउंड होगी वो होगा इनफाइनाइट टाइम्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मैथमेटिकली द बॉल विल नेवर कम टू रेस्ट, and physics time it is different case. Mathematically ball will never come to rest. It will continue to fall and rebound 2/3 of its height. Is that clear now? First thing. Secondly, now make the series बनाओ। डिस्टेंस पहली बार ए से बी पर गिरी, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 48 फीट, फिर इसका 2/3 ऊपर चली गई A2 पे, तो BA2 इज नथिंग बट 2/3 ऑफ 48। फिर से इतनी गिरी, फिर ये रिबाउंड होकर ऊपर चली गई A3 पे। सो A3 इज 2/3 ऑफ this A2B, and this is 2/3 of 48. So this is 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 48। फिर ये यहां से नीचे गिरेगी और फिर ये A4 पे जाएगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। नाउ जो टोटल डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस की सीरीज बनाइए एंड सी वो सीरीज कैसी आ रही है। Ball is dropped from point A. It strikes the ground or floor at B. Rebound 2/3 of AB up to A2. Okay, so BA2 distance is 2/3 of 48. From A2 it again fall. Again rebound to A3. 2/3. This BA3 is 2/3 of BA2. From A3 again it will fall. Again it will rebound to A4. BA4 is 2/3 of BA3, and this process will continue till infinity. Now you frame the, क्या निकालना अपने को, रेस्ट में आने से पहले कितना उसने ट्रेवल किया, दिस इज द ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस है ना, ए बी इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस, A2B, A3B, A4B, ऑल दीज आर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस। इसको A1 कर दो क्योंकि वो, या इसको A1 कर दो, A1 कर दो, A2 कर दो, A3 कर दो। चलो हाँ बताओ क्या सीरीज बनेगी, मेक योर सीरीज। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 48 प्लस क्या होगा बोलो, प्लस 2/3 ऑफ 48 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 48, A1 अप टू इंफिनिटी। सॉल्व कर दो क्या आ गया, ये बनेगा, दिस यू विल गेट नो, यस और नो, मुझे आंसर चाहिए बच्चों। सबका आंसर चाहिए यस या नो में। विल गेट दिस सीरीज, हाँ बच्चों, यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग यस। देवांश यू हैव नॉट आंसर्ड, यू आर सेइंग यस और नो, यस, ओके गुड, वेरी गुड, very good beta, but all of you are wrong, all of you are wrong, find where you are wrong। यही वो जगह है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई हैड गिवन यू ऑप्शन ए 144, फर्स्ट ऑप्शन, इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। 80% बच्चे इसका आंसर ऑप्शन ए निकालते हैं, बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर।
फाइंड इट वेयर इज द मिस्टेक. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहली बात तो इनफाइनाइट टाइम जाएगा, ये ध्यान रखना है, मैथमेटिकली हमें सोचना है. और दूसरा सीरीज लिखने में बच्चे गलती करते हैं. फाइंड आउट वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक. शी इज सेइंग A1B is traveling 2 times. और what about A2B? What about A2B? अच्छा ये AB जो है ये कितने बार ट्रेवल हो रहा है? एक बार. एक बार. वेरी गुड. ये एक बार हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है. ध्यान देना ध्यान से, ये 2 बार हो रहा है. हर डिस्टेंस इसके बाद 2 बार ट्रेवल होगा. भाई देखो बॉल A से B पे आई, मैं अब ऊपर डिस्टेंस लिख रहा हूं आपका. टोटल डिस्टेंस कितना है देखिए ध्यान से. पहला डिस्टेंस कवर कितना हुआ? AB हुआ. AB यहां पे स्ट्राइक किया, बॉल यहां से BA गया, BA1 गया ऊपर 2/3. यहां से वापस वो नीचे आया प्लस A1B. मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं. इतना ऊपर जा रहा है BA1, वहां से नीचे आ रहा है A1B. तो यहां स्ट्राइक करके फिर ऊपर गया BA2, फिर A2 से वापस नीचे आया तो A2B. दोनों एक ही चीज है, लेकिन लिखा ऐसे रहा हूं जानबूझ के. अब ये A1B और BA1 तो एक ही चीज है, ट्वाइस हो गया, ट्वाइस आ जाएगा. अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. बट रिमेंबर 48 को अलग करना पड़ेगा, तब सीरीज आपकी जीपी में जाएगी. ठीक है, या आप करना चाहते हो तो जैसा भी है इसको आप सम कर लो, यू विल गेट द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई सभी को? क्या मिस्टेक हो रही थी? ये बेटा जल्दीबाजी की मिस्टेक है. अरे कितना इजी क्वेश्चन है, इसको सम कर दिया, इसको सम कर दिया. ध्यान से देखो, पहला डिस्टेंस तो एक ही बार हो रहा है, बाकी उसके बाद के सभी डिस्टेंस 2 बार रिपीट होंगे. बॉल नीचे से ऊपर भी जाएगी और ऊपर से नीचे भी आएगी ना, डबल डिस्टेंस. इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड. चलिए तो अब थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का. अगला क्वेश्चन नोट करिए. अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.